नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया के 7500 प्लस के जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो ये जो सभी समान अध्ययन होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और ये जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है जिसमें आपके कुल 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। तो 22 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं 2200 तक, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 प्लस करके, वहाँ पे आप सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं 2200 वीडियो को। तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि 150 प्रैक्टिस सेटों का हम लोग जो ये बुक है वो उसको कुछ ही दिनों में कवर करने वाले हैं पूरा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 अब स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 स्टार्ट करने से पहले जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से। तो पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। इन चारों ऑप्शन ए बी सी डी पढ़िए और बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन सा सही कालानुक्रम है फटाफट दोस्तों। तो जो सही कालानुक्रम है वह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्तूप क्यों बनाए गए? स्तूप बनाने का प्रमुख कारण था कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? इसकी जानकारी जो है अयोध्या लेख अभिलेख से, किसकी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या अभिलेख। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य हैं यानी कि गलत हैं वो आपको बताना है। इसमें से जो दोस्तों सभा और समिति का महत्व घट गया ये तो कथन सही है। ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिए जाना जा सकता था, यह भी कथन सही है। यज्ञ बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई, यह भी कथन सही है। यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन जो नहीं है जो कि असत्य है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? इसका प्रारंभ किया वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो है कि द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म आकार के होते थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच अपनाई गई, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम जो विमान शैली है ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यानी इनमें से सभी सही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह हुआ था सरकार के समानार्थी था, परगना के समानार्थी था। क्या होगा दोस्तों? ये चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें से जो करेक्ट आंसर है चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, चकला शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारत में यही इसी कारण हुआ। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी यह चर्चा मिलती है तारीख दाऊदी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9वां प्रश्न है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, वो अधिकारी थे कौन? चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई? किन किन क्रांतिकारी को हुए थे? रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों को फांसी की सजा हुई। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? वो शामिल किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा था, किसे सौंपे थे वो? कांग्रेस वो सौंपे थे दोस्तों महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण वो है शरीर का वजन, उपार्जित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व में सर्वप्रथम कूटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किए थे वीके कृष्ण मेनन। किसने? वीके कृष्ण मेनन ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है कि सांसद को प्राप्त विशेष अधिकार, ये हो गया संसदीय विशेषाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया,
यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका 16 का। स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? परिसीमन आयोग का स्वतंत्र भारत में वो किया जा चुका है 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? वो लिया गया था साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, सामाजिक समानता का प्रमुख अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 19वां का। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है अस्पृश्यता का निषेध जो है शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? इसमें जो है आपका इंडोनेशिया जो है गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है, बाकी म्यांमार, लाओस और कंबोडिया शामिल है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 21वां का। निम्नलिखित में किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सिटी वस्त्र मिल की स्थापना हुई? वो हुआ था 1854 ईस्वी में आधुनिक सिटी वस्त्र मिल की स्थापना। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पहली बार कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किया है और नीचे सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कोड जो है सही है। तो एक तरफ है आपका बांध और एक तरफ है राज्य का नाम। तो आपका है मयूर काशी बांध जो कि वेस्ट बंगाल में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद मेट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में है, यानी कि बी का 1। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन सागर वो आपका आंध्र प्रदेश में, एपी में, यानी कि 2 सी का। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, तो इसका 3 हो जाएगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 4 1 2 3 दिया हुआ है। सो सही कूट ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय हैं? वो है आपका तुर्की और जॉर्जिया, जो दोनों अंतर महाद्वीपीय हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 24वां प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन है दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिए। वो है कुंचिकल जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है, यह कथन संबंधित है कोपेन से। किसी कोपेन यह कथन दिए हैं वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? इसमें से सोडियम का प्रयोग, Na का प्रयोग जो है पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में किस प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? उसमें ऊर्जा किस में निर्मित होती है? सभी साइंस का प्रश्न आ गए। वो होती है श्वसन में। किस में? श्वसन में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों कैरोटीनाइड का है। कैरोटीनाइड जो है पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? वो करती है मैग्नीशियम, यानी कि Mg। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है। निम्न में कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक इसमें से जो है बैकेलाइट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन अपाचक शर्करा नहीं है? तो अपाचक शर्करा नहीं है, वो है दोस्तों सुक्रोज। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। शहद की प्रवृत्ति होती है, शहद की प्रवृत्ति कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय, याद रखिएगा अम्लीय होती है शहद की प्रवृत्ति। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तो नहीं है दोस्तों, बर्फ का गलना भी नहीं है, दूध का स्कंदन जो है आपका सोडियम जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा केवल 3। निम्न में से किसने अपना डीएनए एवं राइजोसोम होता है? अपना डीएनए और राइजोसोम किस में होता है? वो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड दोनों में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A+C। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? ये इसमें से आपको बताना है मलेरिया परजीवी 36वां में। इस जो है आपका प्लाज्मोडियम जो है आपका मलेरिया परजीवी है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक निम्न में किस में पाया जाता है? ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं। वो पाया जाता है गेहूं में ब्लैक कस्टर्ड के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? वो बनाया जा सकता है विषाणु को क्रिस्टल रूप में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम का जो कार्य नहीं है वो है आपका तीसरा कार्य हार्मोन के निर्माण में सहायक करना,
और है आपका यह स्टार्च अणु के निर्माण में सहायक करना। ये दोनों जो कार्य है ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। और ये दोनों आपके कार्य हैं दोस्तों राइबोसोम का। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी कि ER से नहीं है? एक का संबंध नहीं है, वो आपका यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, यह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? वो होता है लाइबोसोम में एकल झिल्ली का आवरण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गलत वाक्य को पहचानिए, इसमें से कौन सा गलत वाक्य है? गलत वाक्य जो है दोस्तों इसमें है कि कोशिका द्रव को द्रव या जीव द्रव भी कहा जाता है, यह सेंटेंस गलत है, यानी स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति करना। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 43 का। प्लेनेरिया किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? याद रखिए किसकी होती है पुनर्जनन की अधिक क्षमता। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो सिद्धि जो है गुजरात राज्य में पाई जाती है। गुजरात का गरबा जो है प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व के वृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? वो किए थे हर्बर्टसन ने। किसने? हर्बर्टसन ने। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में जो है यह एक रॉकेट मंदिर है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संदर्भ में। सो इसका 47 का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए आपको। तो 48 का है चिकनी द्रव्य जलिका, वो किससे है? वो आपका निर्विषीकरण से, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। और आपका बी जो है लाइजोसोम, वो है स्वाघात थैली सुसाइड बैग, यानी कि आपका बी का 4, ए का 4, बी का आपका 5। और सी आपका केंद्र काप है, वो आपका जीवाणु है। सो सी का 3। और डी का आपका जो राजधानी का अमीबा 1। और आपका ई का हो जाएगा क्या चीज? 2 केंद्रक। तो 4 5 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 4 5 3 1 2। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका नाम है अल्पाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। भारत में अपलवी वन यानी डिलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? अपलावी वन वो पाए जाते हैं सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपके 50 प्रश्न आपके सेट नंबर 23 के समाप्त हुए। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।